हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम करियर प्रभा में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त लिन लाइश्रम। अगर इंडियन रिटेल सेक्टर की बात की जाए तो देश में इसकी ग्रोथ अच्छी है। रिटेल सेक्टर में हो रहे ग्रोथ का फायदा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी मिल रहा है। यहाँ के रिटेल मार्केट को भारत की फ्यूचर रिटेल मार्केट कहा जा रहा है। रिटेल सेक्टर में ग्रोथ का बेनिफिट यहाँ के यूथ को कैसे मिल रहा है, ये आज हम जानेंगे करियर प्रभा में। लेकिन उससे पहले एक नजर हाइलाइट्स पर। अगले 5 साल में रिटेल सेक्टर देगा 20 लाख से अधिक नौकरियां। स्किल इंडिया मिशन के तहत रिटेल के जॉब प्रोफाइल में स्किल्ड हो रहे हैं यंगस्टर्स। रिटेल सेक्टर के स्किल्ड लोगों के लिए कहां हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज। रिटेल में स्किल्ड होने के बाद मिली धनंजय को नौकरी, बदल गई तकदीर। अंत में देखिए, खुद का स्टार्टअप शुरू करने का स्किल्ड देता है रिटेल सेक्टर। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में इंप्रूव होते इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से रिटेल सेक्टर का एक्सपेंशन हो रहा है। दुनिया का हर ब्रांड अपनी रिटेल चेन यहाँ खोलना चाहती है। नॉर्थ ईस्ट के रिटेल सेक्टर में आ रही ग्रोथ डिमांड लेकर आ रही है ऐसे यूथ की जो रिटेल सेक्टर में स्किल्ड हो। देखते हैं इस सेगमेंट में। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के दौर में शॉपिंग युवाओं का एक शौक बनकर उभरा है। मॉल कल्चर के बाद ई कॉमर्स वेबसाइट ने इसे और एक्सप्लोर किया है। यही कारण है कि दुनिया भर में रिटेल सेक्टर तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिटेल पैटर्न धीरे धीरे बिजनेस के सभी बड़े सेक्टर्स में प्रवेश कर चुका है। आने वाले समय में इस सेक्टर में जॉब की बेहतरीन संभावनाएं हैं। आज रिटेलिंग बिजनेस ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है तथा इस समय एक बूमिंग इंडस्ट्री के रूप में मौजूद है। इसमें बेचे जाने वाले प्रोडक्ट से लेकर कस्टमर्स को दी जाने वाली सर्विसेज सभी शामिल हैं। Retail business actually it is on the increasing trend. You can observe that there are so many big scene, these big bazaars, then pantaloons. All these people are coming to every nook and corners of this particular northeastern states. Obviously, they have bigger datas on the success of this retail, possibility of the success of the retail. We have a huge pool of manpower, citizens, so requirement is always there. We have little bit of challenge is there from this particular online business, but retail is having their own pleasure and plight, so obviously retail is going to thrive. रिटेल सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनियों से लेकर घरेलू उद्योग जगत के आने से इंडियन रिटेल इंडस्ट्री मोस्ट डायनामिक और तेजी से फैलता हुआ सेक्टर है। रिटेलिंग सेक्टर में जैसे आपको बताया गया था कि रिटेलिंग सेक्टर मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोसेस, तो यहाँ पे कैंडिडेट का जॉब रोल होता है एज अ सेल्स एसोसिएट। सेल्स एसोसिएट इन द सेंस उन्हें सेल्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करना होता है, उन्हें कस्टमर को सर्विस देना होता है, उन्हें कस्टमर को हेल्प करना होता है कि वो कस्टमर को एक सही प्रोडक्ट चूज करने में हेल्प कर पाए, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग वो उन्हें अपने उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनको सब कुछ दिखा पाए, उनको जितना हो सके उतना हेल्प करें और सपोर्ट करें। ये हम उनको सिखाते हैं। हम इसके लिए उन्हें यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, हम उन्हें प्रैक्टिकली सेशंस देते हैं, देन हम इंडस्ट्रियल विजिट पे लेके जाते हैं उनको, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ एक्चुअल इंडस्ट्रियल लेवल में क्या होता है, कैसे काम करना होता है। हम इवन हमारे यहाँ पे हम गेस्ट लेक्चरर्स भी बुलाते हैं, जैसे जो बाहर के इंडस्ट्री लेवल में जो काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे बुला के हम उनका सेशन करवाते हैं, सो दैट उन्हें पता चले, उन्हें मोटिवेट भी करते हैं और इवन उन्हें पता भी चले कि अच्छा कैसे काम करना होता है, क्या होता है उस इंडस्ट्री में, कैसे वो लोग इंडस्ट्री को फेस करेंगे। और ये सेक्टर बहुत ही चैलेंजिंग सेक्टर है, लेकिन ये सेक्टर आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत देता है, आपको रोकता नहीं है, आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। रिटेल सेक्टर के फैलते हुए दायरे से देश के हर कोने पर इसकी पहुंच हो गई है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जिंदगी में बदलाव और तरक्की से वहां के लोगों की परचेजिंग पावर में भी इजाफा हुआ है। इसका असर साफ तौर पर रिटेल सेक्टर में देखा जा सकता है। ऑनलाइन रिटेल बिजनेस में करीब 8 से 15% तक बिजनेस नॉर्थ ईस्ट से मिल रहा है। कई मल्टीनेशनल और स्थानीय कंपनियों के नॉर्थ ईस्ट में पांव पसारने की वजह से असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में रिटेल सेक्टर का तेजी से इजाफा हुआ है।
बट ये कि हम अभी यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स, छोटे छोटे मॉल्स खोल रहे हैं, लाइक यहाँ पे ब्रांडेड कंपनीज़ आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी उनका खोल सकता है। बट इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जितना हम बाहर जैसे अदर स्टेट्स पे मिल सकते हैं, जैसे कि बैंगलोर में दे आर इन वेरी मच डिमांड, बहुत डिमांड है। ये लोग बोलते हैं कि लाइक ऑल द कंपनीज ऐसे लाइक दे वांट पीपल फ्रॉम हियर बिकॉज वी आर लाइक बहुत पोलाइट है, जेंटल है, लोगों के साथ डील करने में उनको ज़्यादा आता है, एंड लाइक दे आर वेरी कस्टमर फ्रेंडली। रिटेल सेक्टर के बूम की वजह से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर खूब हैं। नीति आयोग के अनुसार अगले 5 वर्षों में देश के संगठित रिटेल सेक्टर में 20 से 22 लाख रोजगार के नए अवसर होंगे। ऐसे में युवाओं के लिए यह क्षेत्र करियर का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कस्टमर डीलिंग, प्रोसेसिंग, मर्चेंडाइजिंग, शिपमेंट, स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर अन्य कई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज युवाओं के लिए बतौर करियर यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, रिटेल सेक्टर में काम करने के लिए जरूरी स्किल्स कैसे और कहां सीखे, ये हम आपको बताएंगे। रिटेल एसोसिएट एक ऐसा जॉब रोल है जिसका डिमांड रिटेल सेक्टर में हमेशा रहती है। हम जानेंगे कि रिटेल सेक्टर में स्किल इंडिया से नॉर्थ ईस्ट के युवा कैसे ट्रेनिंग ले सकती है। देखते हैं अपना अगला सेगमेंट हुनर से तरक्की में। आज हम हैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र गुवाहाटी में। यहाँ पे हम जानेंगे किस तरह रिटेल सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। आइए देखते हैं। रिटेल सेक्टर के बढ़ने से अब रोजमर्रा की चीजों से लेकर अब दूसरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी आने लगी हैं। रिटेल सेक्टर के बढ़ते बिजनेस के साथ अब इस क्षेत्र में हुनरमंद लोगों की सख्त जरूरत महसूस होने लगी है। बड़े निवेश और स्टार्टअप बिजनेस पैटर्न की वजह से ट्रेंड यूथ के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं। देश के युवाओं को स्किल्ड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की देखरेख में रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बढ़ते हुए निवेश और स्किल गैप को देखते हुए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट यहां ट्रेनिंग पर खास तवज्जो दे रहे हैं। NSDC की तरफ से स्किल डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट में प्राइम मिनिस्टर्स कौशल केंद्र जो होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक हम कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं। लगभग 50-60% रेडी हो गए और 40% जो है वो ऑन द वे हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंप्लीशन पे हैं। दूसरी PMKVY सेंटर्स जो हैं उनके थ्रू भी हम ट्रेनिंग कराते हैं, वो भी बहुत सारे हैं। थर्ड, हमारे कुछ फी बेस्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, उनके माध्यम से भी ट्रेनिंग होते हैं। तो इस तरह से 3 डिफरेंट मॉडल्स पे हम काम करते हैं और तीनों में अभी नॉर्थ ईस्ट में तीनों ही प्रेजेंट हैं। सालाना 36% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने वाले रिटेल सेक्टर में हर दिन नए हुनरमंदों की जरूरत पड़ रही है। इसमें नए स्किल के साथ स्किल अपग्रेडेशन की भी जरूरत है। रिटेल सेक्टर के बढ़ने की वजह से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रोजगार के 8 लाख से अधिक अवसर पैदा होंगे और इतनी ही संख्या में हुनरमंद बनाकर देश के दूसरे हिस्सों में जाकर रोजगार पाने में सक्षम हो सकते हैं। और इसके लिए रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया अलग अलग ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ कुशल युवाओं को तैयार कर रहा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी DDU-GKY और स्टेट स्किल मिशन के तहत भी नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। वी हैव अ कौशल पंजी, जैसे कि ऑनलाइन वो ऐप होता है अपनी मोबाइल में। आजकल तो हर कोई स्मार्टफोन तो यूज़ ही करता है, तो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें यू कैन ऑलवेज अपलोड योर डिटेल। नहीं तो हमारा ऑफिस है, हमारा स्पेशली हमारा जो मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड का ऑफिस है, हम लोग लाउबुंग में वी आर प्लेस्ड है। तो कोई भी आके यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं उसके बारे में कि कौन सा ट्रेड है, कौन सी जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा ट्रेड पे काम कर रहा है, तो वैकेंसी कितना है, तो कितना और बाकी कितना ट्रेन हो चुका है, हमारे रिकॉर्ड आके दे सकता है। वो जो भी ट्रेड जो भी उनको पसंद आए, जो वो सोचते हैं कि उनका समथिंग दैट विल सूट देम, दे कैन कम एंड चूज हियर। रिटेल सेक्टर के तेजी से विस्तार ने यहाँ युवाओं को बेहतरीन मौके दिए हैं।
ये एक ऐसा सेक्टर है जहां आपको कई अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है। सेल्स, सप्लाई चेन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, परचेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और जनरल मैनेजमेंट के रूप में इस क्षेत्र में काम की कई अपॉर्चुनिटीज हैं। वहीं इस क्षेत्र की विकास दर यहाँ काम करने वालों का फ्यूचर सिक्योर बनाती है। और रिटेल सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे आपको कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ का नॉलेज है, आपको घर में ऐसे बैठा रहना नहीं पड़ेगा। रिटेल इतना चल रहा है जहाँ पे देखिए आप कोलकाता, बेंगलोर, जहाँ पे भी देखिए रिटेल बहुत सारा है, स्टोर, रिटेल स्टोर बहुत सारा है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अच्छा से काम करते हैं, कोई भी एक एसोसिएट अच्छा से अगर टिक जाता है, अच्छा से वहाँ का काम एडप्ट करता है, तो उसका हायरार्की सिस्टम तक जा सकते हैं। आज देश की आबादी 1 अरब के ऊपर है और इनमें से हर कोई कंज्यूमर है जो किसी न किसी तरह से इस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इस सेक्टर की गिनती आज देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में होती है। यहाँ काम करना आपके करियर और आने वाले भविष्य दोनों ही लिहाज से बेहतर है। रिटेल सेक्टर का मार्केट ऐसा है कि जो कभी खत्म नहीं होगा। इसमें अपॉर्चुनिटीज बदलती रहती हैं। स्किल ट्रेनिंग करके यूथ रिटेल सेक्टर की किन किन एरियाज में जॉब कर सकते हैं, आइए जानते हैं नेक्स्ट सेगमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। हमारे देश में रिटेल मैनेजमेंट एक तेजी से उभरती हुई इंडस्ट्री है, जिस कारण देश में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग निरंतर बढ़ रही है। रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए अब हमारे देश में इंटरनेशनल लेवल की काबिलियत वाले स्मार्ट रिटेल प्रोफेशनल्स की एक नई जेनरेशन तैयार की जा रही है। रिटेल मैनेजमेंट की फील्ड में बड़ी तादाद में जॉब्स के अवसर हर महीने दुनिया भर में उपलब्ध रहते हैं। ट्रेन तो हम सेक्टर स्किल काउंसिल के अंदर ही जो गाइडलाइंस होते हैं उनके करते हैं, और ये लेवल 5 का रिटेल सेल्स एसोसिएट है एंड इट्स फॉर 6 मंथ्स। प्लेसमेंट इज़ डन बाय द पीआईए खुद जाके उनको कंपनी वगैरह में जाके उनका प्लेसमेंट करते हैं। हमारे बच्चे, काफ़ी बच्चे यूनिसो में, मिनिसो में अभी भी प्लेस है, बैंगलोर में काफ़ी मॉल्स में काम कर रहे हैं रिटेल्स में, तो उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है वैसे रिटेल में तो। और जैसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि इंडिया शुड बी द स्किल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, तो वो बोल सकते हैं कि रिटेल में हम यहाँ पे स्किल सेंटर ही हो रहा है रिटेल का तो यहाँ पे। अगर करियर की बात करें तो दर्जनों अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए मौजूद हैं। बेहतर सॉफ्ट स्किल और सेक्टर की समझ से करियर की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। इस फील्ड में शुरुआती दौर में 12 से 18,000 रुपए सैलरी मिलती है। हर लेवल पर एक्सपीरियंस होने के साथ ही आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। जिस तरह से आज हमारे देश में कई विदेशी रिटेल स्टोर्स की चेन खुल रही हैं, तो ऐसे में इस फील्ड में नौकरी के मौके कम नहीं हैं। बस जरूरत है अपने हुनर को तराशने की। अपने हुनर को तराश कर आप रोजगार के लायक बन सकते हैं। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो खुद भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसमें आप खुद की आमदनी के साथ दूसरे को रोजगार भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स, छोटे छोटे मॉल्स खोल रहे हैं, लाइक यहाँ पे ब्रांडेड कंपनीज आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी उनका खोल सकता है। बट इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जितना हम बाहर जैसे अदर स्टेट्स पे मिल सकते हैं, जैसे कि बैंगलोर में, दिल्ली में। देश में अब ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का दौर आ चुका है। किराना रिटेलिंग ने प्रोफेशनल रिटेलिंग का रूप ले लिया है। पहले की तरह अब ग्राहक को कोई भी सामान खरीदने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता और न ही अलग अलग जगहों पर भटकना पड़ता है। लोगों को मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स आदि में सभी तरह का ब्रांडेड सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। लोग अब सिर्फ शॉपिंग ही नहीं करना चाहते, उन्हें शॉपिंग स्थल पर एक अच्छा वातावरण और मनोरंजन भी चाहिए। यही वजह है कि आज शहरों में बड़े ब्रांडेड स्टोर्स लोगों के बीच अच्छे खासे फेमस हो चुके हैं। वहीं जॉब के लिहाज से रिटेल सेक्टर में सेल्स, ऑपरेशंस और फाइनेंस के क्षेत्र में तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। रिटेल सेक्टर में वर्ष 2020 तक स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोगों के लिए करीब 20 लाख नई नौकरियां सामने होंगी। दोस्तों, कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। दिलाक्षी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। स्किल इंडिया के तहत सिर्फ कुछ महीनों की ट्रेनिंग लेकर इनकी जॉब रिटेल कंपनी में लग गई है। आज दिलाक्षी खुद अपना खर्च उठा रही है और अपने परिवार को भी सपोर्ट कर रही है। तो आइए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट, हुनर से चमत्कार।
ये हैं धनंजय, जो गुवाहाटी की एक बहुत बड़ी रिटेल शॉप में काम करते हैं। देश के बाकी युवाओं की तरह धनंजय का भी सपना था अपने पैरों पर खड़ा होना। धनंजय इस शॉप में बिलिंग से लेकर कस्टमर और प्रोडक्ट हैंडलिंग तक सब काम देखते हैं। मैं एचएस किया। एचएस करने के बाद मैं घर पे ऐसे ही था, कुछ काम नहीं कर रहा था और मुझे एक दोस्त ने बताया PMKVY का बारे में और मैं PMKVY में आके ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे 2 महीने का कोर्स हुआ। कोर्स में कस्टमर सर्विस, रिटेल सेक्टर में कैसे काम करता है वो सिखाया। उसका बाद उन लोग ने मुझे प्लेसमेंट दिया और मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ NJB ग्रीन में। और अभी मुझे बहुत खुशी है कि पहले घर वालों से पैसा मांगना पड़ता था, अभी खुद अर्न कर रहा हूँ, अभी घर वालों को भी दे सकता हूँ और बचा हुआ पैसा मैं खुद सेविंग्स में रख सकता हूँ। धनंजय की तरह दिलाक्षी भी गुवाहाटी से हैं। गरीबी की वजह से दिलाक्षी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकी, लेकिन फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण इनके दिल में अपने परिवार को सपोर्ट करने की इच्छा हुई और इनकी इच्छा पूरी हुई PMKK के कोर्स से। धनंजय और दिलाक्षी रिटेल शॉप के बिलिंग से लेकर कस्टमर की हर फैसिलिटी का ध्यान रखते हैं। मैंने रिटेल सेंटर में कोर्स किया था, तो 2 महीना क्लास हुआ यहाँ पे, तो 2 महीना मैंने कंप्लीट किया क्लास। उसके बाद मुझे प्लेसमेंट दिया गया है। अभी मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ NJB ग्रीन में, बिलिंग में अभी काम कर रही हूँ। प्रधानमंत्री जी को मेरे तरफ से मतलब बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए इतना किया। और ये जो कोर्स है, ऊपर से वो तो हम लोगों से पैसा नहीं लेता है, ऊपर से हम लोगों को प्लेसमेंट भी देता है और अच्छा प्लेसमेंट देता है, इसीलिए। ये है दिलाक्षी एंड धनंजय। रिटेलिंग सेक्टर में 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करके आज ये लोग प्लेसमेंट पाए हैं। धनंजय और दिलाक्षी की तरह रिटेल शॉप में काम करने वाले नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्किल्ड युवा हैं जो PMKK से कोर्स कर रिटेल शॉप में काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग होने के बाद हर जॉब रोल में हम लोग के 2 चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटीज़ के हिसाब से दिया गया है। एक है आपका प्लेसमेंट सेल्स में वेजेस का है, एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और हम लोग का जो वेजेस है उसमें हम लोग नेशनल प्लेसमेंट करते हैं, लोकल प्लेसमेंट भी करते हैं और इवन हम लोग इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी करते हैं। सो काउंसलिंग करते हैं इसके लिए पेरेंट्स के साथ। उसके बाद उनको समझाते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं आपके बच्चों के लिए। जो बेरोज़गार हैं उनको हम लेके आते हैं ताकि उनकी रोज़गार लग जाए। तो वो सब करने के बाद एज़ पर द जॉब रोल्स उनका जो जिस पे एनरोलमेंट करते हैं उनके बाद उनके असेसमेंट के बाद उनको हम प्लेसमेंट करवाते हैं। रिटेल शॉप में कस्टमर को उनकी जरूरत की सभी चीजों को उपलब्ध कराने से लेकर उनकी चॉइस और प्रोडक्ट की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी हर तरह की जानकारी देना इनका मुख्य कार्य है। PMKK is specially, I prefer PMKK guys because they have the practical training. Apart from other all DDU and all this, they do not have that kind of practical training. In Pradhan Mantri Kaushal Kendra, they have this practical training. So whatever they is telling as a lab, the lab training becomes a real field for their this particular, as for example the retail. So I usually take PMKK guys only, and I am getting very good response. I am quite satisfied with their performance. धनंजय और दिलाक्षी PMKK से ट्रेनिंग लेकर जॉब कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वो PMKK भी जाते हैं। ये यहाँ ट्रेनिंग कर रहे यूथ के साथ उनकी क्लास को भी ज्वाइन करते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को रिटेल सेक्टर ज्वाइन करने के लिए एनकरेज करते हैं। दोस्तों, स्किल का सर्टिफिकेट आपको जॉब के लिए एलिजिबल बनाता है। अगर आप चाहे तो अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हुनर से व्यापार। ग्लोबलाइजेशन के कारण नॉर्थ ईस्ट में रिटेल सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसका बेनिफिट ये है कि यूथ इस सेक्टर में एंटरप्रेन्योर बनने में इंटरेस्टेड है, उनका रास्ता क्लियर हो गया है। रिटेल सेक्टर इज़ अ डिमांड बेस्ड सेक्टर नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सालों से। ग्लोबलाइजेशन के बाद नॉर्थ ईस्ट का इम्पोर्टेंस जब बढ़ गया है, देख रहे हैं कि हम लोग बहुत सारा मॉल्स, शॉप्स वगैरह, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज आ रहा है। उस हिसाब से द डिमांड फॉर रिटेल के लिए बहुत सारा डिमांड है, इसलिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। और जैसे आप कहते हैं कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का इंस्टीट्यूट है, स्किल डेवलपमेंट की वगैरह हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कोप देखते हैं, मगर इस सेक्टर में बहुत चैलेंजिंग होता है और यहाँ का यूथ थोड़ा चैलेंजिंग लेते हैं। बहुत सारा हम लोग ऐसा भी आया है, रिपोर्ट आया है कि वो लोग रिटेल करने के बाद
एक्सपीरियंस होने के बाद खुद एक भरोसा हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम खुद कुछ करें। ये एक ऐसा सेक्टर है जो आज के इंसान की जरूरत है। हम अपनी जरूरत की किसी भी चीज के लिए रिटेल सेक्टर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं और नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है, इसमें पीपीपी मॉडल बहुत हेल्पफुल है और इसका सीधा बेनिफिट यहाँ के यूथ को मिल रहा है। पीपीपी मॉडल में स्कोप बहुत ज़्यादा है, मगर अभी तक कॉन्क्रीट हिसाब से गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रपोजल नहीं आया है। मगर हम लोग की तरफ से कोई दूसरा प्रोजेक्ट जैसे कॉम्पेलो प्रोजेक्ट है या हम लोग का क्लस्टर प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग ग्रुप के हिसाब से इन पीपीपी मॉडल में हम लोग ये रिटेल का जो लोग है वो लोग को वहाँ पे एंगेजमेंट के लिए कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के यूथ जो रिटेल सेक्टर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मुद्रा लोन और नेटफी जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी हेल्प से आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले चीज़ होता है कि कोई आते एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो हम लोग का उद्यमी मित्र करके एक सेल है IIA में, जहाँ पे हम लोग काउंसलिंग करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं और उस हिसाब से उनका जो प्लान है वो प्लान को प्रोजेक्ट के हिसाब से या स्कीम के ऊपर एक बना देते हैं और उस हिसाब से जहाँ से मुद्रा लोन हो सकता है या PMKVY का लोन हो सकता है, KVIC का लोन है, सिडबी का लोन है, या स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम ऑफ नेटफी। ये नेटफी में भी हम देखते हैं कि कोई फाइनेंस वहाँ से भी कर सकते हैं और हम लोग का ये मुद्दा रहता है कि वो लोग को जब तक वो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज स्टार्ट नहीं करे उसका तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम लोग IIA करते हैं। रिटेल सेक्टर में एंटरप्रेन्योर के लिए पहले बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब ये बहुत आसान हो गया है। फिर भी यूथ के अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर इसका डर निकल गया तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक टाइम था, बहुत टाइम लगता था। अभी जैसे वातावरण है एंटरप्रेन्योरशिप की वजह बढ़ावा दे रहा है, इम्पोर्टेंस को पता चल रहा है, लोग जानकारी होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप इम्पॉर्टेंट है। अभी पहले से बहुत आसान हो गया। सिर्फ जो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या एंटरप्रेन्योरशिप का ऊपर जो लैक ऑफ स्पिरिट, जिसमें जो बोलता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है, वो चीज़ के बारे में हम लोग ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं। वो डर निकल गया तो वो खुद आगे बढ़ जाता है। और इसमें यही कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप यहाँ पे ज़रूरी भी है और ज़रूरत भी है और चाहिए भी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बहुत लिमिटेड है। सो हम लोग जितने भी स्किल कर रहे हैं वो स्किल की माध्यम से वो लोग से पिकअप करके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और एवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा स्पेशल क्लासेज होता है ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन। दोस्तों, रिटेल सेक्टर का मार्केट नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। दिलाक्षी जैसी युवा रिटेल सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग लेकर खुश हैं। आप भी स्किल इंडिया से जुड़कर अपने आसपास ही ये कोर्सेज कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। करियर प्रभा का ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त, गुड बाय, नमस्कार। चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें। कुछ तुम सीखो, कुछ मैं सीखूं, नए युग को नया प्रणाली